नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या करने के लिए चिंता का विषय कानून के जानकार हैं करण सिंह जी। इनसे बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे देश में जो मौजूदा जनसंख्या हालात हैं, क्या उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बेहद आवश्यक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे आप कि देश में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उस पर तभी लगाम लग सकती है जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बने? देखिए, जो आज के हालात हैं उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, आपने जैसा बताया, तो ऐसा लगता है कि जो सरकार के पास जो साधन रहते हैं, जो रिसोर्सेज रहते हैं, तो वो नाकाफ़ी हैं। जितनी जनसंख्या जिस स्पीड से हमारी बढ़ती, दिल्ली में अब जब घर से निकलते हैं तो आज गाड़ी चलाना एक लग्जरी नहीं रह गया है, एक सजा हो गई है। आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, जहाँ पे अगर सपोज़ करो 1 लीटर तेल में आप पहुँच सकते हैं, वहाँ आपको 3-3 लीटर तेल रोड के ऊपर जो है खर्च करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वो पैसे से जुड़ी हुई चीज़ है। कहीं भी जो साधन एक इंडिविजुअल आदमी के पास हैं, जो सरकार के पास हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन्स हो रहे हैं, उतनी सीटें जितने बच्चे दाखिला लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख सीटें हैं या 80,000 सीटें हैं, तो लगभग 8 से 10 लाख बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं। सरकारी नौकरी हर आदमी को चाहिए, सरकारी नौकरी जब मांगने जाते हैं तो वहाँ पे उतनी नौकरी नहीं है। अगर आबादी कंट्रोल में रहेगी, रहने के लिए जगह फेल हो जाएगा, कोई भी सुविधाएं सरकार की फेल हो जाएंगी अगर आबादी इसी स्पीड से बढ़ती रही। बहुत पहले हम देख चुके हैं, इमरजेंसी जब देश के अंदर लगी थी तो उस समय के नेता या उस समय की सरकार ने एक बड़ा सख्ती से देश में परिवार नियोजन को लागू किया था। तो उसके बाद से जब वो उस समय इलेक्शन हुए तो सरकार को जनता ने हरा दिया। तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम या जो भी गवर्नेंस जिन लोगों ने भी करी, उसके बाद से ऐसा जो लोग सरकार के अंदर हैं वो डरते हैं कि भाई अगर हमने सख्ती दिखाई या कोई भी ऐसा हम कानून लाए तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से डरने का वक्त नहीं है, एक्ट करने का वक्त है। नहीं तो फ्यूचर जो जनरेशन्स हमारी आएंगी, वो मुझे नहीं लगता कि भी उनके लिए कुछ बचेगा। अभी आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, आपको याद है कि संजय गांधी ने भी इस पर नसबंदी का एक चलाया था, जिसका बड़ा विरोध भी हुआ था और उसमें नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। उसके बाद आज भी खुद जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई उसमें यही कहा गया कि हम दो हमारे दो, और साथ ही कहा कि जो सरकारी योजना है, जो सरकारी नौकरियां हैं, सिर्फ उन्हीं को दी जानी चाहिए जिनके 2 बच्चे हों। तो आज समय परिवर्तन के साथ जिसको हम दो हमारे दो का जो नारा लगाया जा रहा है, तो क्या वाकई सही है ये? नहीं, सही गलत तो मैं नहीं कह सकता कि हम दो हमारे दो। बाकी आबादी नियंत्रण में रहे, आबादी कंट्रोल में रहे, और अब तो समय आ गया है, जितनी आबादी हमारी बढ़ गई है तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि भाई हम दो हमारा एक, ये समय आ गया है। और उस समय भी संजय गांधी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी। जो लोग थे जिनकी जिम्मेदारी ये लगाई थी उस समय की लीडरशिप को प्लीज़ करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा खुश करने की चाहिए, अपनी प्रमोशन पाने के लिए लोगों ने जोर ज़बरदस्ती लोगों के साथ में करी। और अगर उस समय विलफुली और लोगों को कन्विंस करके अगर नसबंदी लागू होती तो ना तो इतनी आबादी बढ़ती और देश में सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सब्सिडी दी जाती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जिनके 2 बच्चे हों। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उनको सब्सिडी दी जाए, उनको कुछ कंसेशन, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम लाएगी तो उससे ज़रूर वो उसका क्रियान्वित करने में बहुत आसानी रहेगी और लोग मोटिवेट होंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार करण सिंह जो हमारे साथ बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। अब देखना है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना क्या रुख अख्तियार करती है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।